मॉर्निंग जय बालाजी महाराज। तो आज का जो टास्क था वो ये था, हम लोगों ने बहुत काम करा है, कल भी बहुत काम किया था और आज भी बहुत काम किया है। तो मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई, मैं वीडियो बना रही हूँ आधे में से, मतलब कि सुबह का बहुत काम करने के बाद 9:30 बज रहे हैं अभी। और ये देख सकते हैं आप, हमने इस तरीके से बिस्तर में अपना घर का चादर बिछाया ताकि दिव्यांश को अपना अपना जैसा लगे। और यहाँ पे मैं कान्हा जी को लेके आई थी अपने साथ, तो कान्हा जी और श्री जी को लेके आई थी। तो ये बड़े हैं हमारे यहाँ पर जो हमारा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैंने अपना प्रिंटर का सेटअप लगा दिया है और मैं आज दिखाती हूँ मैंने आज काम क्या किया है। तो देखिए, सबसे पहली बात, हमने तार लगाया था, तो मेरे हस्बैंड को तार पसंद नहीं आया। वो बोल रहे थे सभी ये तार बहुत ढीला हो रहा है, नया तार लगाते। तो आज हमने पतला वाला वायर लगा दिया है और जो ग्रीन वाला था वो इधर लगा दिया है। और आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए, तो इतने सारे वहाँ तक कपड़े हैं। और दिखाती हूँ, और पता है यहाँ पर तार डालने की कोई सुविधा नहीं थी, तो हमने इस तरीके से वो सारे कपड़े धोए हैं इतने सारे, क्योंकि इतने दिनों से बारिश ही होने में लगी हुई थी और हम कपड़े भी नहीं धो पा रहे थे। और साथ में ना हमने उनकी पूरी छत साफ कर दी, क्योंकि बहुत धूल धक्कड़ हो रही थी और वही धूल ना घर के अंदर आ रही थी। तो हम लोगों ने पूरी छत साफ कर दिया जिन लोगों की। और मैं आपको दिखाती हूँ, कोने कोने से हमने सारी मिट्टियाँ निकाल दी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बहुत सारी, यहाँ पे पूरी मिट्टी धूल हो रही थी। और तो और पता है आपको, यहाँ पे ना पॉटी भी हो रही थी, जैसे वो जो यहाँ पे बिल्लियाँ पाली है ना भैया ने, तो पहले बिल्लियाँ यहाँ पे रहती थी इसमें, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर पूरी इन्होंने पॉटी कर रखी थी, तो जगह जगह पॉटी पॉटी पड़ी हुई थी और दिव्यांश के खेलने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। तो ये वाला इलाका जो है हमने पूरा अच्छे से साफ कर दिया, पूरी छत साफ कर दिया, कहीं पर भी धूल नहीं है। आराम से हम लोग यहाँ पर दिव्यांश खेल सकता है, एंजॉय कर सकता है। पूरी धूल साफ कर दी मैं, पूरी छत, इतनी बड़ी छत है ना, आज सुबह से मैं इसी काम में लगी हुई थी, मैंने पूरी छत साफ कर दी इसलिए। और अब दिव्यांश आराम से खेल सकता है, कहीं पे भी बैठ भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, और उसके पैर में भी कुछ उगेगा नहीं। तो दिव्यांश की वजह से ना मैंने पूरी छत चमका दी है। ये देखो, इतनी धूल निकली है पूरी छत में से कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत बड़ी छत है यहाँ पर और इतना सारा कूड़ा निकला है कि हाँ मैं दिखाती हूँ आपको। एक पन्नी ये भरी है पूरी छत साफ करने पे और एक पन्नी वो भरी है, देखो ये इतना सारा कूड़ा निकला है। तो आज का जो बहुत काम किया हम लोगों ने, तो आज हम लोगों ने इतना सारा काम कर दिया है और अब हम लोग जाएंगे कोचिंग के लिए। तो मैंने अपना तैयार होना है, दिव्यांश को तैयार करना है। और आज मेरे भाई और हमारी हिमांशु और अभी की सालगिरह है, तो आप दोनों को सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। और वैसे तो हम लोग वहीं होते हैं हर साल, मगर इस साल नहीं है। मिस यू। और 2 तारीख को सासू माँ और पापा जी की भी थी, इतने काम में व्यस्त थे कि मैं मम्मी को तो विश किया, मगर पापा को नहीं किया। और अभी फिर 18 तारीख को मेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह और कल हमारी। तो बने रहिए ब्लॉग में, इसी तरीके से हम दिखाते हैं आज तक डेली रूटीन क्या होगा। कल तो हम बहुत ट्रैफिक में फंस गए थे। वही होता है, सुबह जाना है दिव्यांश को थेरेपी के लिए, फिर वापस लेके आना है, फिर सुलाना है, खिलाना है, सुलाना है, फिर उसके बाद फिर थेरेपी के लिए जाना है, फिर घर आना है, फिर खाना बनाना है। तो पूरा रूटीन यही होता है, मगर फिर भी अगर हम कुछ नया करेंगे तो आपके संग जरूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये आपका दिव्यांश भी तैयार हो चुका है। और अब ये टैब के लैब्स को उठाते हैं, ले चलते हैं। अभी वैसे तो टाइम है, मगर पहुँचने तक थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसलिए हम अब निकलते हैं। क्लिनिक से आके मैंने खाना बनाया, चावल दाल में बना के गई थी सुबह ही मॉर्निंग में, क्योंकि दिव्यांश को खिलाना था। और उसके बाद फिर हमने आके चावल बनाए, फिर इसको खिलाया और ये सो गया। और फ्रेंड्स, एक अपडेट भी आप लोगों के साथ, तो मैं वो शेयर करती हूँ। पर दिव्यांश सोया, फुल डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं बाहर जाके बात करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अपडेट भी है, तो वो अपडेट ये है कि हम लोगों को पता नहीं था, दिव्यांश 1 महीने से ना लगातार अपने आप में हंसता है, अपने आप में रोता है। तो जैसे हम पहले वो टैब देखते थे, तो हमें लगता था कि मे बी कि वो टैब देख के कुछ आया होगा फनी सा, तो वो हंस रहा है। तो अभी हम लोगों ने उसका 3-4 महीने से जो टैब है वो कम कर दिया है, फ़ोन भी बंद कर दिया उसका। तो हम उसको स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे हैं अभी। मोस्टली हम जैसे मॉर्निंग में उठा तो बाहर घुमाना, उसके साथ खेलना, और मतलब इन सब चीज़ों में उसके साथ हम लोग लग रहे थे। 3 महीने से कंटिन्यू हो रहा है। वहाँ भी रहते हैं हम लोग, जब अपने घर पे थे तभी भी हम उसको ग्राउंड पर ले आते थे, लोगों के साथ उठना बैठना खिलाना। फिर स्कूल भी जा रहा था बच्चा, तो उसमें क्या हुआ ना, स्क्रीन टाइम जो है वो धीरे धीरे कम हो गया। तो जब स्क्रीन टाइम कम हुआ तो कुछ बिहेवियर इशूज़ आने लगे, जैसे कि हंसना, रोना, मारना। तो मुझे लगा कि बिहेवियर इशूज़ आ रहे हैं, ऑटिज्म में आते हैं तो आ रहे हैं। पर फ्रेंड्स, अभी जाके पता लगा है आज की दिव्यांश को दिव्यांश को गट एक प्रॉब्लम होती है, मतलब डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उसमें हम लोगों को मैम ने बोला है कि दिव्यांश बहुत ज़्यादा हंसता है और बहुत ज़्यादा रोता है अपने आप में, मतलब कि बेमतलब में हंस रहा है, बेमतलब में रो रहा है। तो ये एक इशू है। तो मेरे को एक्चुअली हमने मैम को नहीं बताया, खुद भी उन्होंने ये हमें मैम ने बोला। मगर इसके पापा और मैं बहुत दिनों से देख रहे थे ये चीज़, तो हम सोच रहे थे कि कहीं पार्ट ऑफ दौरा तो नहीं है, क्योंकि वो अचानक से हंसता है, अचानक से रोता है। तो दौरे से रिलेटेड तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसको गुदगुदी सी महसूस हो रही है, क्योंकि सेंसरी इशूज़ है दिव्यांश को। वो मतलब जैसे सेंसरी इशू से रिलेटेड उनको अच्छा और बुरा नहीं पता होता है। उनको 240 पीपी जो भी आप अपनी लैंग्वेज में समझते हैं वो उनको नहीं होता है। यानी कि उनको सीटिंग टॉलरेट नहीं होता है, बैठने का उनको सेंस नहीं होता है, वेट नहीं करना जानते हैं वो किसी भी चीज़ को। और तो वो सेंसरी इशूज़ में होते हैं। तो दिव्यांश के साथ क्या हुआ कि मेरी ऐसा लगा कि उसको जो है ऑटिज्म से रिलेटेड हंसना और रोने वाली प्रॉब्लम्स हो ही होंगी, तो बिहेवियर से इशूज़ लगे हम लोगों को। बट वो मैम ने बताया कि आज की जो गट वाला बात, गट, हाँ मैं नाम भूल जा रही हूँ, गट जो मैम ने नाम बताया उससे रिलेटेड कोई इशूज़ हो सकते हैं। तो उसके लिए कल हम लोगों को कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर है, श्रुति मैम, उनसे मिलना है। तो कल आप लोग देखेंगे, हम लोग दिव्यांश को क्लिनिक लेके जा रहे हैं मैम के। तो कल उसकी क्लिनिक की जो है स्पीच थेरेपी जो उसकी चल रही है, उसकी जो छुट्टी करवानी पड़ेगी, क्योंकि कल हम लोगों को उसको दिखाने के लिए कुरुक्षेत्र में जाना है।
बहुत ही बिजी शेड्यूल हो गया है। मतलब वैसे तो बिजी शेड्यूल हमारा हल्द्वानी में भी था, हम जब वहाँ रह रहे थे तभी भी था, क्योंकि 3 घंटा आना जाना होता था हमारा संग, हमारा बच्चे के साथ रोज़ का होता था। रोज़ का इतना पेट्रोल लगता था, रोज़ का इतना भाग दौड़ था, खाना हम तभी भी नहीं खा पाते थे, खाना हम अभी भी नहीं खा पा रहे हैं। तो मतलब था बिजी शेड्यूल। बट अब यहाँ पर क्या हुआ ना, वहाँ पर एक टाइम जाते थे 3 घंटा वेस्ट होता था, यहाँ पर हम 2 टाइम जा रहे हैं, बात हमारा वो ही पड़ जा रहा है। मगर ये है कि दिव्यांश पे ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि उस समय क्या होता था, ट्रैवलिंग करते थे हम लोग, तो ट्रैवल पर ज़्यादा काम होता था। मतलब कि 1 घंटा हमारा जाना लगता था, 1 घंटा आना लगता था, और क्लिनिक में 45 मिनट लगते थे। तो दिव्यांश के ऊपर 45 मिनट काम हो रहा है, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, रोता था। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है, वो रो नहीं रहा है यहाँ पर। बस जाते समय थोड़ा सा वो रोता है, क्लिनिक के अंदर जाने के बाद फिर उसके अंदर वो चीज़ें नहीं होती हैं। मगर ये है कि आज जो उसने मैम के सामने किया, वो मैम को आज बहुत दिनों के बाद मैम के सामने पहली बार ये हुई। तो मैम ने हम लोगों को आगाह किया कि ये कब से हो रहा है। तो मैंने बताया उनको, मैम 1 महीना हो गया है दिव्यांश को ये वाला प्रॉब्लम आया है। और कभी-कभी आप सेल्फ टॉकिंग भी आ गई है उसके अंदर, अकेले-अकेले मतलब बोलता रहता है वो। तो सेल्फ टॉकिंग की प्रॉब्लम भी उसके संग हो रही थी, तो मुझे लगा कि ये जो है बिहेवियर इश्यूज़ हैं। क्योंकि सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ लाफिंग, सेल्फ क्राइंग, ये सब मुझे लगा ऑटिज़्म के कुछ पार्ट ऑफ ऑटिज़्म है। बट ठीक है, अभी मैम अगर हमें सजेस्ट कर रही हैं किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने के लिए, टेस्ट वगैरह होंगे, बोला उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह, तो फिर हम दिव्यांश के लिए जो भी बेस्ट होगा वही करेंगे। तो अभी हम अपना जा रहे हैं कल। अभी फिर क्लिनिक जाना है, दिव्यांश को सुला दिया है, और उसके पापा भी गए हैं अभी मार्केट, उनको कुछ काम था तो वो मार्केट गए हुए हैं। और मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही टेंशन से, क्योंकि जो गट का प्रॉब्लम होता है उसका बहुत बड़ा एक टास्क होता है लाइफ में, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर आपका डाइट चेंज हो जाती है, बच्चों की पूरी डाइट होती है, उनको डाइट के अकॉर्डिंग खाना देना होता है। तो मुझे वही टेंशन हो रहा है कि पहले से ही निजान खाने में इतने इशूज़ करता था, अब पता नहीं क्या वो बनाने के लिए कहेंगे, क्या हमें उसे खिलाना पड़ेगा, क्या हमें उसका बंद करना है। जो उसको एलर्जी हुई है, वो एलर्जी जो हुई है ना ब्लड में होती है। तो उनका कहने का मतलब है कि हम कुछ ऐसी चीज़ बच्चा खा रहा है जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो रही है, और वो एलर्जी उसकी ब्लड के थ्रू ब्रेन में जा रही है, और ब्रेन में जाने पे फिर वो उसको जो है वो इश्यूज़ हो रहे हैं, जो उसके बिहेवियर में आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है हमारे जो बॉडी पार्ट्स अंदरूनी होते हैं, उनका तो बहुत बहुत बड़ा लाइफ ऑफ पार्ट होता है हमारा। तो इस तरीके से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं दिव्यांग के साथ। तो ठीक है, अभी जो हमारे को बेस्ट लगेगा, मैम वो हमें सजेस्ट कर रही है, हम भी अपना सारा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि देखिए बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है मेरे ख्याल से। तो जो बेस्ट लगता है हम करते हैं। और इतने सारे पेरेंट्स का रिव्यू मुझे मिला वहाँ पर, उन्होंने बोला मेरा बच्चा हमने ये करवाया तो 2 महीने में फ़र्क हो गया, 2 हफ्ते में फ़र्क हो गया। और कई पेरेंट्स ने बोला कि धीरे धीरे फ़र्क आता है, बहुत हमारे बच्चे में इंप्रूवमेंट है। तो जब उनकी बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी क्लिनिक में मैं गई थी, तो वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सब किया हम लोगों ने कुछ, मगर हमें इस तरीके का रिव्यू नहीं मिला कहीं भी। और वो तो फेस टू फेस है ना। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब चले जाते हैं, मैम उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर रही है, बोल रही है कि आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर आकर कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लो, और जैसा ये लोग सोच बोलेंगे, क्योंकि अब जो यहाँ से गया है ठीक होके, तो उनका तो 100% है ही। तो मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए, मुझे पता है कि जो बेस्ट होगा वही हम लोगों, भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं, और हम बस रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपने इंस्टोर से बोला था कि अब जो डिजास्टर सही होगा ना वो तुम करोगे, और तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। तो इष्ट हमारा साथ दे रहे हैं शायद, तो जो भी बेस्ट होगा दिव्यांश के लिए, वो हमारे इष्ट परमात्मा जो हमारे ईश्वर हैं वो हमारे को करवा रहे हैं। और मैंने उनसे यही बोला है, जो हमारे दिव्यांश के लिए बेस्ट है, हमारे लिए भले ही ना हो, मगर हमारे दिव्यांश के लिए जो बेस्ट है, जो अच्छा है, जो उसके लिए लाभदायक है, वो आप करो, चाहे वो कैसा भी होगा आप करो। तो हमारे इसके आशीर्वाद से शायद ये सब हो रहा है, और उम्मीद है मुझे इस बार हम सक्सेस होंगे। और हमारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम इतनी दूर यहाँ आए हैं, तो हम क्या हो रहा है हमारे साथ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और कैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और कैसे हम लोग इन सब चीज़ों से निकलेंगे, क्या क्या हमारी लाइफ में उतराव चढ़ाव आ रहे हैं। तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग भी हिम्मत कर सकें और अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस हो सकें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारी कोचिंग का टाइम होने वाला है और हमें निकलना है, तो मैंने इसके लिए बना दिया चीला, और ये नींद से जाग गया इसलिए लगा दिया इसके लिए टैप चाय, क्योंकि बन गए हैं 4। और ये पी रहा है मट्ठा। क्या खा रहा है दिव्यांश? चीला क्या खा रहा है? क्या खा रहा है दिव्यांश? क्या खा रहा है? चीला बता दो, चीला खा रहा हूँ बता दो चीला। नौटंकी करके दिखा रहा है आप लोगों को। तो शाम हो चुकी है और मैं और दिव्यांश थेरेपी से आ गए हैं घर, और मैं बैठी हूँ छत पे दरी डाल के, और अभी मैं दिव्यांश को दिखाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद ना मैं इस तरीके से दरी डाल के बैठी हूँ, नहीं तो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं हो पाता है इस तरीके से बैठने का। तो आज हम लोग टाइम से पहुँच गए, ना ट्रैफिक मिला ना कुछ, हम लोग आराम से यहाँ पर बैठे दरी डाल के, और ना ही अभी हमें कोई आज इतना काम है, खाली सब्जी और रोटी बनानी है, तो वो मैं अभी इसके बाद सडनली करना स्टार्ट करती हूँ 8 बजे तक। फिर उसके बाद 8:30 बजे से इसको घुमाने ले जाना है, फिर उसको घुमाने के बाद फिर आएंगे, फिर थोड़ा सा इसको रीडिंग करवानी है, उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। तो सोने की प्रोसेसिंग जो है ना वो इसलिए लेट हो जाती है क्योंकि दिव्यांश सोता ही नहीं है, 2-2 3-3 बज जाते कभी कभी इसको सोने में, क्योंकि इसकी दवाइयाँ बंद हो रही है ना नींद वाली, तो अब इसलिए इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये है दिव्यांश सिंह, उधर उधर घूम रहा है देखो, वो उधर बैडमिंटन तो ले आओ बैडमिंटन।
बस इसे तो तार पे ही खेलना है, मैं इसके चक्कर में सारे तार इधर छुपा दे रही हूँ, खिसका दे रही हूँ दीवार तक, फिर भी ये देखो। दिव्यांश को बैडमिंटन खेलना सिखा रही हूँ, देखो कैसे कोशिश कर रहा है बैडमिंटन मेरे पास आके मार रहा है, बिल्कुल मेरे को डर लग रहा है कि मुझे ना लग जाए। तो दिव्यांश आज बैडमिंटन खेल रहा है, देखो एक्टिविटी करवा रही हूँ मैं इसको, देखना कैसे करेगा, देखना ये फेंक रहे और मार रहा है ये। क्या है दिव्यांश? दिव्यांश क्या है? क्या है बेटा ये? बताओ, बोलो। फिश क्या है? देखो क्या है, देखो फिश खेल रहा है। बाहर अंधेरा हो गया है, अब हम दिव्यांश को अंदर ले आए और हम लोग काम कर रहे हैं और दिव्यांश क्या कर रहा है, फिश पकड़ रहा है। हमें दिव्यांश को हम पार्क में लाए और दिव्यांश हमेशा इसी वाले झूले में झूलता है, उसको इतने सारे झूलों में सिर्फ यही झूला पसंद है और यही खेलता है बस। तो देखो जरा शैतान को, वो देखो खड़े होके ही जा रहा है, शैतान एक नंबर का। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सोने जा रहे हैं, क्योंकि अभी दिव्यांश पार्क से आया है और पार्क में हमने बहुत मस्ती करी और अब सो रहे हैं। गुड नाइट, जय बालाजी महाराज। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं कल।